स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपका चैप्टर सर्किल। सर्किल आप पहले भी पढ़ चुके हैं और उसमें आपने पढ़ा था सर्किल किसे कहते हैं। सर्किल को डिफ़ाइन किया गया था कुछ इस तरह से कि सर्किल एक लोकस होता है उन सभी पॉइंटों का जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर होते हैं, यानी कि उन सभी पॉइंटों का लोकस जो किसी फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर होते हैं उसे कहते हैं हम सर्किल। और उस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते थे सेंटर। तो आओ देखते हैं सर्किल से रिलेटेड कुछ टर्म जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर रिमाइंड कराना ज़रूरी है, बताते हैं इन्हें। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट था इसमें, इसको हम कहते थे सेंटर, ओ से नाम देते थे। ये जो पॉइंट होते थे यही पॉइंट हैं जो इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर हैं और इनका जो ये लोकस है इसी को कहते हैं हम सर्किल। तो ये है हमारा सर्किल और सर्किल में ये है हमारा सेंटर। अब सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन आती है या लाइन सेगमेंट आता है उसे कहते हैं हम रेडियस। ये है हमारा रेडियस। इस रेडियस के बाद एक लाइन सेगमेंट ऐसा होता है जो इस सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। जैसे ये लाइन सेगमेंट है, ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, जैसे ए और बी पर। तो ये जो लाइन है इसे इंटरसेक्ट करती है ए और बी पर, तो इस ए बी को हम कहते हैं कॉर्ड। ये ए बी कहलाएगी आपकी कॉर्ड। अब इस तरह से बहुत सारी लाइन सेगमेंट होंगे जो इस सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो इन्हीं में से एक ऐसी कॉर्ड जो सर्किल के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हो, यानी कि सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो और जाती हो सेंटर से, उसे हम कहते हैं डायामीटर। ये आपका पी क्यू कहलाएगा, डायामीटर। ये हो गया डायामीटर। और ओ पी बताया आपको, ये है रेडियस। और ये ए बी है आपकी कॉर्ड। इससे रिलेटेड एक और टर्म है, ये ए बी जो कर्व लेंथ है ये कहलाती है आर्क। यहाँ अगर हम सी दे दें तो कर्व ऐसे ए बी आर्क को हम ऐसे डिनोट करेंगे। ये आपकी होगी आर्क। ये आर्क है। आगे देखते हैं इस सर्किल से रिलेटेड एक तो लाइन ये हमने ले ली, इस एल लाइन को इस सर्किल से रिलेट करके हम क्या नेम देंगे, ये किस तरह की लाइन है। तो ये लाइन इस सर्किल को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, न तो 2 पॉइंट पर न 1 पॉइंट पर। तो ऐसी लाइन जो सर्किल को कहीं भी इंटरसेक्ट न करती हो उसे हम कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन, ये एल जो है वो आपकी होगी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये एल है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके बाद एक लाइन ऐसी जो इस सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये मान लो हमने एम ले ली। तो इस एम लाइन को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। एम को कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, ये 2 पॉइंट पर। और इसी को हम सेकेंड भी बोलते हैं। और यही हमारी लेंथ जो होती है वो कॉर्ड भी हो जाती है।
और एक और ऐसी लाइन होगी जो सेंटर से होकर के जाएगी, उसे हम कहते हैं डायामीटर। जो हमारी मान लो ये पी क्यू है, वो है इस सेंटर से रिलेटेड डायामीटर। अब एक लाइन और हम लेते हैं जो सर्किल को ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। मान लो हमने वो लाइन ले ली, ये है एन। जो लाइन सर्किल को ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसे हम कहते हैं टेंजेंट। इस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट। तो जो लाइन सर्किल को ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसे कहते हैं टेंजेंट। देखते हैं आगे हम देखते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट हमारी एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी सर्किल को ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। एक ऐसी लाइन जो किसी सर्किल को ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसे हम कहते हैं टेंजेंट। यानी कि टेंजेंट कभी भी सर्किल को 1 से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ओनली 1 पॉइंट पर। तो टेंजेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली 1 पॉइंट। सर्किल को केवल 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे और इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये टेंजेंट हुई। अब आगे देखते हैं आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को देखने से पहले एक थ्योरम है आपकी। थ्योरम ये है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन टू ए टेंजेंट या इसी। तो थ्योरम हमारी जो है वो है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट सर्किल के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा वो परपेंडिकुलर होगा रेडियस के थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री। तो हमें प्रूव करनी है थ्योरम। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं जो हमें दिया है इसमें। तो थ्योरम ये कहती है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल। एक हमें सर्किल दिया गया है तो हम गिवन में लिख लेते हैं ए सर्किल विद सेंटर ओ। ए सर्किल विद सेंटर ओ ये दिया है हमें। ए सर्किल विद सेंटर ओ विद सेंटर ओ एंड टेंजेंट ए टेंजेंट एक्स वाई एंड ए टेंजेंट एक्स वाई। टेंजेंट है एक्स वाई जो मीट करती है सर्किल को पी पर। मीट द सर्किल एट पी। ये हमें गिवन है। एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है और एक टेंजेंट एक्स वाई है जो सर्किल को पी पॉइंट पर मीट करती है। तो हमें प्रूव क्या करना है? तो प्रूव हमें करना है कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ये हमें प्रूव करना है। तो हम प्रूफ के लिए स्टार्ट करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक लाइन हमने ये ले ली, लाइन सेगमेंट, इसको ज्वाइन कर दिया टेंजेंट एक्स वाई से। तो ये हमने ले लिया, मान लो ये क्यू हो गया, ये एम ले लें। अब आप देखेंगे ये ओ एम और ओ पी दोनों इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी? क्योंकि ये भी सेंटर है और वो रेडियस है और ये भी रेडियस है, यानी कि ये सेम सर्किल के रेडियस हैं। तो ओ पी इक्वल टू होगा ओ एम। तो हम यहाँ लिखते हैं वी नो दैट ओ पी इक्वल टू
OM और आपको देना होगा रीजन के OP इक्वल टू OM क्यों होगा, तो हमने बताया कि ये रेडियाई हैं किसकी, सेम सर्किल की, सेम सर्किल। अब ये भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये OM और OQ को अगर देखें तो OM लेस होगा OQ से, OM इज लेस देन OQ। अब जब OM OQ से लेस है तो ये हमारा OM और OP इक्वल है, तो OP भी लेस होगा, यानी कि ये OP भी लेस होगा OQ से, OP लेस है OQ से। अब अगर हम थोड़ा और देखें कि इस टेंजेंट पर हम इस तरह से चाहे जितनी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगा वो इस पर परपेंडिकुलर होगा, जो शॉर्टेस्ट होगा वो इस पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, पिछली क्लास में बताया गया आपको। तो ये जो OP है ये शॉर्टेस्ट लाइन होगी टेंजेंट पर, तो हम यहाँ लिखते हैं OP इज द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ, so OP is the shortest side on tangent, OP is the shortest side on tangent XY, on tangent XY। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट हमने जो बताया कि जो शॉर्टेस्ट साइड होती है टेंजेंट पर वो परपेंडिकुलर होती है, तो हैंस OP इज परपेंडिकुलर टू XY। और रीजन यहाँ लिख देना है आपको, सिंस शॉर्टेस्ट साइड इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। किसी पॉइंट से जितनी भी लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं टेंजेंट पर, उनमें जो सबसे शॉर्टेस्ट साइड होगी वो इस पर परपेंडिकुलर होगी। तो उस कॉन्सेप्ट से हमने प्रूव किया कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY। अब इस थ्योरम के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, बड़ी आसानी से होगी, देखें। देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया है इस तरह से, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव, एक सर्किल में कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, कितनी टेंजेंट हो सकती हैं। तो इसके लिए हम ध्यान करें कि एक सर्किल में कितने पॉइंट होते हैं, यानी कि कितने पॉइंटों को लेकर के सर्किल बनता है हमारा। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 यानी कि इन्फिनिटी पॉइंटों को ज्वाइन करके सर्किल बनता है, यानी कि सर्किल पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो जितने पॉइंट होंगे उतने ही पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर सर्किल पर इनफाइनाइट पॉइंट हैं तो हम टेंजेंट भी इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि सर्किल में कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती हैं। तो हमारा आंसर होगा A circle can have, a circle can have infinite tangents, इनफाइनाइट टेंजेंट्स इस पर हो सकती हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें देखो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, फिल करना है। फर्स्ट है पार्ट इसका, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन, ये अभी हमने बताया था टेंजेंट की डेफिनेशन में कि कोई भी टेंजेंट सर्किल को वन एंड ओनली वन पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करती है। कोई भी टेंजेंट सर्किल को ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो सेंटेंस है ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। तो यहाँ हमने लिख दिया वन पॉइंट।
ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। एक ऐसी लाइन जो सर्किल को ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसे हम टेंजेंट कहते हैं, लेकिन ऐसी लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसे हम सेकेंट कहते हैं, उस लाइन को सेकेंट कहते हैं। तो ये होगा ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंट। इसका आंसर होगा आपका सेकेंड। थर्ड पार्ट देखते हैं। ए सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, यानी कि किसी सर्किल में पैरेलल टेंजेंट मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, किसी भी सर्किल में पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती हैं। तो कोई भी सर्किल 2 से ज़्यादा पैरेलल टेंजेंट नहीं रखता है, नहीं हो सकती हैं। तो ये सर्किल कैन हैव ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट। तो ये है ए सर्किल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। इस कॉमन पॉइंट को हमने बताया था, कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये आपका आंसर होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके कंप्लीट होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल है हमारा, इसमें ये सेंटर हुआ और इस पॉइंट पी पर हमने कोई टेंजेंट ले ली। टेंजेंट सर्किल को ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ए टेंजेंट पी क्यू, क्या कहा है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी। ये हमने टेंजेंट पी क्यू ले ली। एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर का। ये सेंटर ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट, एक पॉइंट क्यू पर ये मीट करती है इस तरह से कि ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू है आपका 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ पी क्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखते हैं सर्किल में गिवन, ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ गिवन है आपको ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड ए टेंजेंट PQ and radius of circle OP which is 5 सेंटीमीटर। ये हमें दिया गया है तो हमने यहाँ OP लिख लिया 5 सेंटीमीटर और OQ 12 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर देखें, ये OP हमारी रेडियस है और PQ टेंजेंट है। तो थ्योरम हमने अभी देखी कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो ये रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगे और जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल OPQ हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल OPQ इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OPQ इक्वल टू, अब केवल 90 से काम नहीं चलेगा, आपको रीजन भी देना होगा। तो रीजन ये होगा कि रेडियस जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है टू टेंजेंट कहाँ पर, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
यानी कि इस टेंजेंट पर रेडियस कहीं भी परपेंडिकुलर नहीं होगा, केवल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर ही परपेंडिकुलर होगा, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये OPQ एंगल हो गया 90 डिग्री। जब ये OPQ 90 डिग्री हो गया तो अब ये ट्रायंगल हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यूज कर सकेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OPQ में देखें बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस की थ्योरम कहती है ये हमारा एल्टीट्यूड है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो जो बेस है PQ ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू OQ है हमारा 12 माइनस OP है हमारा 5। तो ये हो गया 144 माइनस 25 और जब इसे माइनस करेंगे तो 100, 14 5 गया 9, 119। तो PQ आ गई 119 और यही आपसे पूछा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। तो हमने क्या किया, पहले सर्किल ड्रॉ किया, उस सर्किल पर एक टेंजेंट ली PQ, ये OP रेडियस है, हमें OQ दिया है और OP दिया है। तो हमने थ्योरम से इस एंगल को 90 डिग्री नोट किया और रीजन बताया कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। जब ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो पाइथागोरस की थ्योरम यूज करके PQ हमने फाइंड की OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर जो हमारा आया 119। थैंक यू, नोट इट। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आसान है। इसमें कहा है कि एक ड्रा ए सर्किल। तो हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया विद सेंटर O एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन, और 2 लाइन्स हमें लेनी है पैरेलल टू गिवन लाइन। हमने ये 2 लाइन्स ले ली। ये लाइन है हमारी M और ये लाइन है हमारी L, सच दैट वन इज टेंजेंट। तो ये M टेंजेंट हो गई एंड द अदर इज सेकेंड। तो दूसरी सेकेंड बताई है। तो सेकेंड होती है जो इंटरसेक्ट करती है 2 डिफरेंट पॉइंट पर। तो ये N हो गई सेकेंड। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका होगा। 2 लाइंस लेनी है पैरेलल, इस तरह से हो कि 1 हो टेंजेंट और सेकेंड हो सेकेंड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं N here B see that L is parallel to M is parallel to N and N is tangent, M is tangent और N इज सेकेंड। N आपकी सेकेंड होगी। तो इस तरह से ये केवल लाइन इसमें ड्रॉ करनी थी। थैंक यू, नोटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।